स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं हिंदी पेडागोगी की क्लास, जो कि ऑल टीचर एग्ज़ाम में सहायक होगी आपके लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले एग्ज़ामों में आए हुए हैं ये सभी क्वेश्चंस। और देखें आप कितना कर सकते हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास डैश है। तो भाषा कौशलों का विकास पूछा है। ऑप्शन है संभव नहीं है, कठिन है, साधन है, साध्य है। तो बताइए भाषा कौशल क्या है। भाषा कौशल है साधन है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। कहानी सुनकर चित्र बनाना, कहानी सुनकर शब्दांश लिखना, कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना और कहानी का ज्यों का त्यों ही दोहराना। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कहानी को अपनी भाषा में कहना। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिख देंगे। ऑप्शन 2 सेकेंड है, मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे, रोशनी को समझाएंगे कि गलत है, मातृभाषा वाली शब्दों को लाल गिरा लगाएंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण, ध्यान दें इस पर, सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, बोलने में आत्मविश्वास, मौलिक विचार, स्पष्टता, शुद्ध उच्चारण। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध उच्चारण, क्योंकि बोलने में आत्मविश्वास होता है, वो मौलिक विचार आते हैं, जो भी विचार उसके मन में आते हैं वो बोल देता है बच्चा प्राथमिक स्तर का। और स्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे को दूसरा समझ सके। तो ये स्पष्टता है, सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है तो शुद्ध उच्चारण। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। पाठ्यपुस्तक की भाषा की पाठ्यपुस्तक पर, समृद्ध भाषिक परिवेश पर, भाषा की व्याकरण जानकारी पर, भाषा के कठोर आकलन पर। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा भाषा की समृद्ध भाषिक परिवेश पर। ठीक है। नेक्स्ट है, डैश वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है पूछ रहा है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया। समझें इसको। ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा है, डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया क्या होता है कि ये गणितीय संबंधी विकार होता है। और अफेजिया क्या होता है, ये उच्चारण करने में कठिनाई होती है अफेजिया में। और डिसलेक्सिया होता है शब्द विन्यास में, जो शब्दों का क्रम होता है उसको पहचान नहीं पाता है। और डिस्ग्राफिया होता है लिखने से संबंधित समस्या। सेकंड, नेक्स्ट चलते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है। दूसरों के विचारों को शब्दांश दोहराने, मात्र की कुशलता का विकास, पठन के द्वारा ज्ञानार्जन और आनंद प्राप्ति में समर्थन, विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचनाओं और रचनाकारों को याद करना, और विशेष सामग्री के माध्यम से केवल शब्दों के अर्थ जानना। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा पठन के द्वारा ज्ञानार्जन और आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है दोहराने मात्र की कुशलता, तो ये नहीं हो सकता है। और इसमें याद सेकंड थर्ड में दे रखा है याद करना, तो ये रटाना नहीं हो सकता, याद कराना, याद नहीं करा सकते। तो रटना तो ये नेगेटिव पॉइंट में चला जाएगा, ये भी नेगेटिव पॉइंट में चला जाएगा। ये है इसका आंसर। और कठिन शब्द, केवल कठिन शब्दों की बात कर रहा है ये, तो ये भी नहीं होगा। यह ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु का फलन डैश हो जिसमें डैश की सरोकार झलकते हैं। तो बताइए। उच्च समाज ऑप्शन 2 है, उच्च विद्यालय, विस्तृत अभिभावकों, विस्तृत और समाज। तो बताइए, इसका सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
विस्तृत और समाज। नेक्स्ट चलते हैं, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में आंशिक संबंध होता है, आंशिक संबंध नहीं होता है, अंतर नहीं होता है, अंतर होता है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल है, अंतर नहीं होता। भाषा और बोली में अंतर क्यों नहीं होता है, समझें इसको। क्या है कि जो भाषा की लघु और सीमित रूप को ही बोली कहा जाता है, इसीलिए इसमें अधिक अंतर नहीं है। नेक्स्ट है, बहुभाषिकता हमारी डैश भी है और हमारी सभ्यता व डैश का अभिन्न अंग है। तो बताइए इसका आंसर। पहचान और संस्कृति, समस्या और पहचान, विडंबना और संस्कृति, चुनौती और संस्कृति। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा पहचान और संस्कृति। नेक्स्ट है, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसकी डैश दायरे में अंदर आता है, दायरे के अंदर आता है। तो ऑप्शन रहेगा भौगोलिक, विद्यालय, भावनात्मक, संज्ञानात्मक। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक। कोग्निटिव की बात कर रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, आराम से पढ़ें, वीडियो को पॉज करके पढ़ें, समझें क्या है। तो विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं, ये क्या है? पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं है, भ्रामक है, आंशिक रूप से सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये पूर्णतः सत्य है। नेक्स्ट चलते हैं, भाषा में आकलन का अर्थ है अलंकारिक भाषा के प्रयोग का आकलन, साहित्यिक विधाओं की जानकारी का आकलन, भाषा व्याकरण का आकलन, और भाषा का प्रयोग की क्षमता का आकलन। तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं विचार तत्व को, सुंदर लेख गुण को, व्याकरण ज्ञान को, शुद्ध वर्तनी को। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तत्वों को, विचार तत्वों को। बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किसी महत्व नहीं देता है। देखिए नहीं, नोट लिस्ट पे ध्यान दें, लिस्ट दे रखा है, नोट दे रखा है, इस पर अब फोकस करें। तो कम पूछा है, सबसे महत्वपूर्ण नहीं है पूछा है। ऑप्शन दे रखे हैं भाषा नियमों में परिवर्तन को, भाषा नियमों में विस्तार को, भाषा अनुकरण करने को, समृद्ध भाषा परिवेश को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भाषा अनुकरण करने को। तो हमने लगभग 15 क्वेश्चन किए हैं। आप बताएं आपके 15 क्वेश्चन में कितने सही हुए हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।